अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है, व इज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम। अल्लाह तबारक व तआला आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि ऐ मेरे नबी, मैंने इब्ने आदम से जो है उनकी नस्लों को निकाली और हमने उनसे सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना, कि क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? तो अहदे अलस्त के अंदर तमाम की तमाम रूहों ने बैक वक्त एक ज़बान होकर के कहा, क़ालू बला शहिदना, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, हाँ हम गवाही देते हैं कि आप ही हमारा रब, हमारे रब हैं। मेरे अजीज साथियों, इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ऐ लोगों, मैं ही तुम्हारा रब हूँ और मैंने ही तुम्हें इस दुनिया के अंदर पैदा किया है, इसलिए तुम मेरी इबादत करो, इसलिए तुम मेरे सामने सजदा करो, इसलिए तुम मेरी परस्तिश करो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक इंसान को इसलिए इबादत का हुक्म दिया कि मैं ही तुम्हारा रब हूँ और मैंने ही तुम्हें इस दुनिया के अंदर पैदा किया है। और ये अल्लाह तबारक व तआला का एक इंसान के ऊपर हक है कि एक इंसान अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करे। फिर अल्लाह तबारक व तआला एक दूसरे आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा। फिर अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि सिर्फ मैं तुम्हारा रब ही नहीं हूँ और मैंने तुम्हें पैदा ही नहीं किया, बल्कि ओ लोगों, जब हमने तुम्हें इस दुनिया के अंदर पैदा कर दिया, पैदा करने के बाद हमने तुम्हें इस दुनिया के अंदर वो चीज़ें अता की जिसके बगैर तुम इस दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजार सकते थे। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, ऐ लोगों, हमने तुम्हें इस ज़मीन को अता किया, हमने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बनाया। अल्लाह तबारक व तआला इबादत का हुक्म दे रहा है, तो हुक्म देने के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा है कि ऐ लोगों, हमने तुम्हें पैदा किया है और हमने तुम्हें इस ज़मीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया है। जिस ज़मीन के ऊपर तुम चलते हो, जिस ज़मीन के ऊपर तुम दौड़ते हो, जिस ज़मीन के ऊपर तुम अपने लिए रोज़ियाँ तलाश करते हो, ऐ इंसानों, ऐ दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों, हमने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बनाया है। फिर अल्लाह तबारक व तआला इसी आयत करीमा के आगे बयान कर रहा है, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा वस्समाअ बिनाआ। फिर अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि हमने तुम्हारे लिए आसमान को फर्श, हमने तुम्हारे लिए आसमान को छत बनाया है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान को और ज़मीन को अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के लिए पैदा किया है और अल्लाह तबारक व तआला अपनी इबादत का हुक्म दे रहा है और साथ ही साथ इन निशानियों की तरफ भी इशारा कर रहा है, इन तमाम के तमाम नेमतों की तरफ भी इशारा कर रहा है कि ऐ लोगों, हमने तुम्हारे लिए आसमान को छत बनाया है और हमने तुम्हारे लिए इस आसमान को बारिश से, इस आसमान से हमने तुम्हारे लिए बारिश को भी नाजिल किया है। व अनज़ल मिनस समाइ माआ, ऐ लोगों, जब तुम ज़मीन के अंदर बीज को बोते हो, जब तुम ज़मीन के अंदर जो है दाने को डाल दिया करते हो फसल उगाने के लिए, रिज़्क़ को हासिल करने के लिए, जब ज़मीन के अंदर बीज को डाल देते हो तुम्हें आसमान से बारिश की ज़रूरत पड़ती है, तुम्हें बारिश की ज़रूरत पड़ती है। हम तुम्हारी ज़रूरत के मुताबिक इसी आसमान से बारिश को नाजिल करते हैं। व अनज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़ा, ऐ लोगों, हमने तुम्हारे लिए जब आसमान से बारिश को नाजिल कर दिया तो ज़मीन के अंदर जो तुमने बीज को डाला हुआ था उस बीज के अंदर जो है पौधे आ जाते हैं
और हम तुम्हारे लिए उस बीज से ही रिज्क को निकालते हैं, उन फलों से हम तुम्हारे लिए रिज्क को निकालते हैं। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला इबादत का हुक्म दे रहा है और साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम की तमाम नेमतों की तरफ भी इशारा कर रहा है कि हमने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बनाया है, हमने तुम्हारे लिए आसमान को छत बनाया और हमने तुम्हारे लिए आसमान से बारिश को भी नाजिल किया और हमने तुम्हारे लिए ज़मीन की छातियों को चीड़ करके हमने तुम्हारे लिए रिज़्क को निकाला। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम की तमाम नेमतों की तरफ इशारा करने के बाद एक इंसान से कह रहा है वअबुदुल्लाह, ए इंसानों, ए लोगों, तुम एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो। अल्लाह तबारक व तआला इन नेमतों की तरफ इशारा करने के बाद एक इंसान से कह रहा है कि ए लोगों, ए दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने वाले लोगों, तुम एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो और ये अल्लाह तबारक व तआला का हक एक इंसान के ऊपर है। फिर अल्लाह तबारक व तआला इसी आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, ए लोगों, जब तुम एक अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी कर ले जाओ, जब तुम एक अल्लाह तबारक व तआला की परस्तिश कर ले जाओ, अब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है कि तुम उस अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक न बनाओ, उस अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को साझी और पार्टनर न बनाओ, अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिरक न करो। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर इस आयत करीमा के अंदर एक इंसान को शिरक से क्यों रोक रहा है? अल्लाह तबारक व तआला इस एक इंसान को इस आयत करीमा के अंदर शिरक से क्यों रोक रहा है? अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत करने का हुक्म दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने निशानियों की तरफ इशारा किया। अब अल्लाह तबारक व तआला अगर एक इंसान को शिरक से रोक रहा है तो क्यों रोक रहा है? मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान को शिरक से इसलिए रोक रहा है क्योंकि ये एक ऐसी गुनाह है, एक ऐसा जुर्म है जो एक इंसान अगर इस दुनिया के अंदर कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान की नेकियों को तबाह बर्बाद कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान की नेकियों को गारत करके रख देता है। जो इंसान इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिरक करता है, वला तुशरिकू बिही शैआ, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि ऐ लोगों, तुम उस अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक न बनाओ, किसी को साझी और पार्टनर न बनाओ, तुम उस अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। मेरे अजीज साथियों, शिरक की हवलनाकी के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने इसी कुरान मजीद के अंदर बड़ी बड़ी वईद को बयान किया और ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अंबिया और रसूलों का तज़किरा किया इसी कुरान मजीद के अंदर। और अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह किया कि अगर मेरे ये रसूल अगर शिरक करते तो हम उनकी नेकियों को तबाह बर्बाद कर देते, हम उसके नाम अमाल को गारत कर देते। मेरे अजीज साथियों, सूरह अनआम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत करीमा के अंदर 17 या 18 अंबिया का तज़किरा किया और अपने नबियों का तज़किरा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया वाले इंसानों को ये मैसेज दिया, दुनिया वाले इंसानों तक ये मैसेज पहुंचाया कि ऐ लोगों, वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून, ऐ दुनिया के अंदर शिरक करने वाले लोगों, ऐ दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक बनाने वाले लोगों, ऐ गैरुल्लाह के सामने सजदा करने वाले लोगों, ऐ मज़ारों के सामने जा कर के सजदा करने वाले लोगों, इस आयत करीमा के अंदर गौर व फिक्र करो। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है व तिलका हुज्जतुना आतैना इब्राहीम अला कौमिही। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा से लेकर के 3-4 आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व सलाम का तज़किरा किया, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु व सलाम का तज़किरा किया, हजरत याकूब अलैहिस्सलातु व सलाम का तज़किरा
तज़किरा किया, हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा किया, हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा किया, अपने तमाम की तमाम अंबिया और रसूलों का तज़किरा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आगे इसी आयत करीमा के अंदर बयान किया, वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून। ऐ लोगों, ऊपर मैंने जो अंबिया और रसूलों का तज़किरा किया है, अगर ये लोग भी दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक ठहराते, अगर अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिरक करते, तो हम इनके भी नेकियों को तबाह बर्बाद कर देते, हम इनके जो है नाम अमाल को तबाह बर्बाद करके रख देते, हम इसके नाम अमाल को गारत करके रख देते। अगर ये लोग भी दुनिया के अंदर शिरक के अंदर पड़ जाते, ये लोग भी अगर शिरक कर लेते, तो हम इनके भी नेकियों को तबाह बर्बाद कर देते। मेरे अजीज साथियों, अंदाज़ा लगाएं, अल्लाह तबारक व तआला अपने अंबिया और अपने रसूलों के बारे में इतनी बड़ी वईद को बयान कर रहा है कि मेरे रसूल और नबी भी अगर शिरक करते, तो हम इनके भी नेकियों को तबाह बर्बाद कर देते। मेरे अजीज साथियों, हमारा और आपका अकीदा है, ये ईमान है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नबियों को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के अंदर दाखिल नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने तो अपने रसूलों के लिए, अपने नबियों के लिए जन्नत के अंदर बाला खाना तैयार करके रखा है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जब शिरक की बारी आई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन नबियों को भी ये खबर कर दिया और अपने नबियों को भी बाखबर किया, और ये उन लोगों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने जगाने का काम किया कि अगर ये रसूल, ये अंबिया भी शिरक करते, तो हम इनके भी नेकियों को तबाह बर्बाद कर देते। मेरे अजीज साथियों, एक दूसरे आयती करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अपने आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हैं, और अपने आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है, लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक वलतकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाह तबारक व तआला अपने आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर दे रहे हैं, और अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी से कह रहा है कि ऐ मेरे नबी, अगर आप भी इस दुनिया के अंदर शिरक करते, तो वो वक्त दूर नहीं कि हम आपकी भी नेकियों को तबाह बर्बाद कर देते, हम आपके नाम अमाल को भी गारत कर देते। लइन अशरक लयहबतन्न अमलुक वलतकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ मेरे नबी, अगर आप भी इस दुनिया के अंदर शिरक करते, अगर आप भी गैरुल्लाह के सामने सजदा करते, तो हम आपकी भी नेकियों को तबाह बर्बाद कर देते। वलतकूनन्न मिनल खासिरीन, और आप भी खसारा उठाने वालों में से हो जाते, आप भी खसारा उठाने वालों में से हो जाते। मेरे अजीज साथियों, अंदाज़ा लगाएं हमारी और आपकी क्या हैसियत है, हमारी और आपकी क्या औकात है। अल्लाह तबारक व तआला तो अपने जलीलुल क़द्र नबी अंबिया के बारे में ये कह रहा है, अपने आखिरी नबी और वो महबूब नबी के बारे में कह रहा है कि अगर ये भी शिरक करते, तो हम इनके भी नेकियों को तबाह बर्बाद कर देते। मेरे अजीज साथियों, आज हमारा और आपका तो तरीक़ा ये है, आज हमारी ज़िंदगी तो शिरक की गिलाज़त में कट रही है। आज तो हम इस दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को शिरक की गिलाज़त में गुजार रहे हैं। आज तो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर शिरक के अलावा जो है, शिरक के अलावा हम और आप सारे की सारी काम को अंजाम देते हैं। हम और आप इस दुनिया के अंदर जब किसी बीमारी में पड़ जाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिरक कर बैठते हैं। जैसे ही एक इंसान के ऊपर बीमारी लाहिक होती है, जैसे ही एक इंसान परेशानियों में पड़ जाता है, फौरन गैरुल्लाह के सामने सजदा करना शुरू कर देता है। फौरन एक इंसान मज़ारों के सामने जाकर के सजदा करना शुरू कर देता है। फौरन एक इंसान बाबाओं के सामने जाकर के अपने सर को झुकाना शुरू कर देता है। ओ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला तो इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है, वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून। ऐ लोगों, हम तुम्हारी नेकियों को तबाह बर्बाद कर देंगे अगर तुम इस दुनिया के अंदर शिरक की गिलाज़त में पड़ जाओगे।
अगर तुम इस दुनिया के अंदर शिर्क करोगे तो हम तुम्हारी नेकियों को तबाह बर्बाद कर देंगे, हम तुम्हारी नेकियों को गारत करके रख देंगे। मेरे अजीज साथियों, ये तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर बयान कर रहा है। आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरजुल मौत में मुब्तला है, आखिरी वक्त है, इस दुनिया को छोड़ करके जा रहे हैं। ऐसे वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम से ये तलकीन करते हैं, लअनतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के ऊपर लानत कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर बद्दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की लानत हो ऐसे लोगों पर जो लोग कब्रों के सामने जाकर के सजदा करते हैं, जो लोग गैरुल्लाह के सामने सजदा करते हैं, जो कब्रों को अपने लिए सजदागाह बना लिया करते हैं। मेरे अजीज साथियों, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को ये तलकीन की और सहाबाए किराम को रोका कि मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद मेरी कब्र को सजदा करने की जगह न बना देना, मेरी कब्र को इबादत गाह न बना देना। और अल्लाह तबारक व तआला से आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ की और अल्लाह तबारक व तआला से यह दुआ करने के बाद सहाबाए किराम से कहा कि ऐ मेरे सहाबियों की जमाअत, जिस तरह यहूदियों ने, जिस तरह नसारा ने अपने अंबिया की कब्रों को सजदा करने की जगह बना लिया, जिस तरह यहूदियों ने, नसरानियों ने अपने औलिया की कब्रों को इबादत गाह बना लिया, इसी तरह आप भी जो है अपने नबियों की कब्रों को सजदा करने की जगह न बना लेना। मेरे अजीज साथियों, आज तो हमारे समाज और मुआशरे के अंदर ये आम बात है कि एक इंसान मज़ारों की तरफ जाता है, एक इंसान मज़ारों के सामने जाकर के सजदा भी करता है, एक इंसान मज़ारों के अंदर जाकर के मज़ारों के ऊपर चादरें भी चढ़ाता है। ये तो एक आम बात हमारे समाज और मुआशरे के अंदर हो चुकी है। मेरे अजीज साथियों, तो अल्लाह तबारक व तआला का एक इंसान के ऊपर हक ये है कि एक इंसान अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक और साझी ना बनाए। ये अल्लाह तबारक व तआला का एक इंसान के ऊपर हक है कि एक इंसान अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करे और उसके साथ किसी को शरीक और साझी न बनाए, अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को पार्टनर न बनाए। ये अल्लाह तबारक व तआला का एक इंसान के ऊपर हक है। मेरे अजीज साथियों, हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक हदीस के अंदर बयान करते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल करते हैं कि ऐ मुआज़, क्या तुम जानते हो अल्लाह तबारक व तआला का हक़ एक इंसान के ऊपर क्या है? ऐ मुआज़, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह तबारक व तआला का हक़ एक इंसान के ऊपर क्या है? हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि ऐ मेरे नबी, अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल ही ज़्यादा बेहतर जानता है कि अल्लाह तबारक व तआला का हक़ एक इंसान के ऊपर क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहते हैं, ए मुआज़, अल्लाह तबारक व तआला का हक़ एक इंसान के ऊपर ये है कि एक इंसान अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करे और उसके साथ किसी को शरीक ना बनाए। फिर अल्लाह तबारक व तआला का बंदों के ऊपर ये हक़ है कि जब एक इंसान अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर ले जाए और अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शिरक न करे, अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक न बनाए, तो अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ये हक़ है कि अपने बंदों को सज़ा न दे। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को अज़ाब जहन्नम से बचाए। ये अल्लाह तबारक व तआला का हक़ बंदों के ऊपर है कि एक इंसान को अल्लाह तबारक व तआला, जब एक इंसान अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर ले जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसे अज़ाब कब्र से बचाए और जहन्नम की आग से भी बचाए। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का पहला हक़ एक इंसान के ऊपर है कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करे और उसके साथ किसी को शरीक न बनाए। दूसरा हक़ अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर पड़ोसियों के हुकूक की तरफ इशारा किया कि एक इंसान पड़ोसियों के हक़ को अदा करे, पड़ोसियों के हुकूक को अदा करे। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर बयान करते हैं
कि जो इंसान इस दुनिया के अंदर चाहता है कि उसके रिस्क के अंदर कुशादगी आ जाए, उसके माल और दौलत के अंदर वसाअत आ जाए, उसके रिस्क के अंदर वसाअत हो जाए और उसकी उम्र लंबी हो जाए, तो उस इंसान को चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे, अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक करे, अपने रिश्तेदारों के साथ एहसान का मुआमला करे। अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के रिस्क के अंदर कुशादगी को पैदा करेगा। मेरे अजीज साथियों, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर वबिदिल कुर्बा वल यतामा, अल्लाह तबारक व तआला ने रिश्तेदारों के हुकूक को बयान किया। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरी हदीस के अंदर बयान करते हैं, हजरत जुबैर बिन मुतइम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस है, बयान करते हैं कि जो इंसान इस दुनिया के अंदर रिश्तों को काटा करता है, जो इंसान अपने रिश्तेदारों के हुकूक को अदा नहीं करता है, वो इंसान कभी जन्नत के अंदर दाखिल ही नहीं हो सकता। जो इंसान इस दुनिया के अंदर रिश्तेदारों के हुकूक को अदा नहीं करता, जो इंसान इस दुनिया के अंदर अपने रिश्तों को काटने का काम करता है, अल्लाह के नबी कहते हैं कि वो इंसान जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। तो एक इंसान के ऊपर दूसरा हक जो है वो रिश्तेदारों का हक है कि वो इंसान अपने रिश्तेदारों के हुकूक को अदा करे। उसके बाद यतीमों का हक है। अल्लाह तबारक व तआला ने यतीमों के हुकूक की तरफ भी इशारा किया कि वो इंसान अपने जो है पड़ोस के यतीमों के हुकूक को भी अदा करे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर तमाम के तमाम लोगों के हुकूक का तज़किरा किया और अल्लाह तबारक व तआला ने हुकूक का तज़किरा करने के बाद एक इंसान से ये कहा कि अगर एक इंसान इस तरह के हुकूक को अदा नहीं करता है, इंसानों के हुकूक को पूरा नहीं करता है, तो वो इंसान तैयार रहे, कल क़यामत के दिन उस इंसान से इसके बारे में सवाल किया जाएगा, उस इंसान से इसके बारे में पूछा जाएगा। मेरे अजीज साथियों, तो मैंने इस आयत करीमा को आप लोगों के सामने इसलिए पेश किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन के अंदर हुकूक रखे हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने हुकूक का तज़किरा किया और आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर इस हुकूक की फजीलत को बयान किया कि अगर एक इंसान यतीमों के हुकूक को अदा करता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कल क़यामत के दिन वो इंसान जन्नत के अंदर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो इंसान जो यतीमों की किफ़ालत करता है, वो इस दो उंगलियों की तरह होंगे जन्नत के अंदर। मेरे अजीज साथियों, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों की किफ़ालत करने वाले लोगों के बारे में फजीलत को बयान किया।